हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में आपने सुना होगा कि चाइना का एक रॉकेट बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ट्रेजेक्ट्री में धरती की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, इस पे आर्टिकल है, आउट ऑफ कंट्रोल चाइनीज रॉकेट फॉलिंग टू अर्थ कुड पार्शली सर्वाइव री एंट्री। ये एक और आर्टिकल है, ह्यूज चाइनीज रॉकेट फॉलिंग बैक टू अर्थ। और इवन इंडियन आपको आर्टिकल्स मिलेंगे यहाँ पे इस तरीके से कि 21 टन वजनी जो ये रॉकेट है, इसका मलबा धरती पे गिर सकता है। कहाँ गिरेगा किसी को पता है नहीं ना। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि चाइना ने ये रॉकेट लॉन्च किया क्यों था और इनके कंट्रोल से ये बाहर आया कैसे। देखो, आज के समय आपको बताऊंगा कि चाइना लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है अपना खुद का स्पेस स्टेशन। जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि रूस ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि ये यहाँ से पुल आउट कर लेंगे, तो वो तो हो गया एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पे बहुत से कंट्रीज ने मिलकर कंट्रीब्यूशन किया है और इसको बनाया है। चाइना सिंस कभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट था नहीं, इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये बनाएंगे अपना खुद का स्पेस स्टेशन। भारत का भी जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो यही है कि एक दिन हम खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो चाइना ने अभी के लिए अपना जो स्पेस स्टेशन है, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने का मतलब क्या है? धरती पर ये मॉड्यूल बना लेते हैं। धरती पे जो भी इनके स्पेस स्टेशन के पार्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सोलर पैनल है, बाकी सब जो ये कंपोनेंट्स हैं, ये बनाते हैं ये धरती पर। उसके बाद एक रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च कर देते हैं अंतरिक्ष में, और धीरे धीरे जो ये मॉड्यूल हैं ये अंतरिक्ष में इकट्ठा होते रहते हैं। फिर उसके बाद चाइना इन मॉड्यूल्स को जोड़कर बनाएगा अपना खुद का स्पेस स्टेशन, जिसका नाम होगा तियानहे स्पेस स्टेशन। तो अभी हाल ही में चाइना का जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, इसका इस्तेमाल करके इन्होंने अपने स्पेस स्टेशन का एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट धरती से पहुंचा दिया अंतरिक्ष में। नाउ जो कंपोनेंट पहुंचाना था, ये बात तो उन्होंने आराम से कंप्लीट कर दी। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो रॉकेट है जिसने ये कंपोनेंट पहुंचाया अंतरिक्ष में, अब ये वापस जब धरती पे आ रहा है ना, तो इस पर से चाइना का जो कंट्रोल है छूट चुका है। और अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये रॉकेट किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में कहीं भी कर सकता है और काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ये चाइना ने कैसे अलाउ किया और ये हो भी कैसे सकता है। ज़्यादातर जो रॉकेट्स हैं इनके 3-4 स्टेजेस होती है, धीरे धीरे स्टेज अलग होती रहती है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में जो ये स्टेज है गल जाती है। देखो, चाइना के केस में क्या है, पहली बात तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके अलावा यहाँ पे गिनती की है 2 स्टेज, एक यहाँ पे ऊपर की फर्स्ट स्टेज, फिर नीचे की बहुत ही बड़ी सेकंड स्टेज। तो जो ये डिज़ाइन है चाइना का, इसकी काफ़ी आलोचना हो चुकी है इन द पास्ट। कई साइंटिस्ट ने बोला है कि जिस दिन चाइना ने इस रॉकेट का कंट्रोल खो दिया, ये धरती पर मचा सकता है भारी तबाही। और यहाँ पर यही होने के आसार दिख रहे हैं। चाइना का देखो, यहाँ पर प्लान ये था कि जो ये रॉकेट है इसको आराम से किसी ओशन के बीचों बीच यहाँ पे इसको क्रैश लैंड करवा देंगे, मगर सिंस इनके कंट्रोल से बाहर चला गया है, अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि ये रॉकेट किसी कंट्री पे भी गिर सकता है ना। गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? देखो, साइंटिस्ट बता रहे हैं यहाँ पे, अगर ये गिरता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है धरती का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर नीचे जो है यहाँ पे ये है सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिरता है तो ये कहीं भी गिर सकता है। न्यूयॉर्क से लेकर स्पेन का शहर मैड्रिड या फिर इवन बीजिंग में भी ये गिर सकता है। इट कैन फॉल एनीवेयर। हाँ, मगर साउथ एशिया में गिरने के चांसेस इसके काफ़ी हद तक कम है। तो इंडिया में गिरने के चांसेस बताया जा रहा है कि इसके ना के बराबर है। तो हमें इतना डरने की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। और अगर ये गिरता है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पर देखो पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूजीलैंड को ये डैमेज कर सकता है। न्यूजीलैंड काफ़ी हद तक खतरे में बताया जा रहा है। न्यूजीलैंड और उसके अलावा चिली, साउथ अमेरिकन देश चिली। ना आप अगर करंट अफेयर्स काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक फीलिंग आ रही हो डेजा वू की। डेजा वू की फीलिंग होती है कि ये पहले भी हो रखा है, ये सब पहले भी सुना एक टाइम पर। तो हाँ, देखिए, आपको याद होगा कि 2020 में सेम केस हुआ था। चाइना ने लॉन्ग मार्च रॉकेट को लॉन्च कर दिया, और फिर जब लॉन्ग मार्च रॉकेट की री एंट्री हो रही थी धरती के एटमॉस्फेयर के थ्रू, उस वक्त जो इसका बहुत सारा मलबा है ये क्रैश कर गया अफ्रीका पे। जी हाँ, अफ्रीका में कई देश है, प्राइमरली एवरी कोस्ट, उस पर चाइना के रॉकेट का बहुत सारा मलबा क्रैश कर गया और कई बिल्डिंग्स यहाँ पर डैमेज हुई थी ना। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाह, ये तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। रॉकेट्स तो हम भी लॉन्च करते हैं, इसरो भी लॉन्च करता है, नासा भी लॉन्च करता है। इस तरीके का जो इरिस्पॉन्सिबल नेचर है ये तो बहुत कम देखने को मिलता है। लास्ट टाइम कब हुआ है कि इसरो का एक रॉकेट हो, वो वापस री एंट्री ले रहा हो, उसका जो मलबा है वो वापस आ रहा हो और इस तरीके से कंट्रीज पे गिर रहा हो? ऑब्वियस ये बात है, सुनने में कभी इतना मिला नहीं है। और अगर मान लो जो चाइना करता है उसका 1% भी कभी गलती से इंडिया से हो गया, तो वर्ल्ड मीडिया बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करेगा इंडिया को। मगर चाइना का देखो यहाँ पर यह है कि इनकी आलोचना होती है। नासा के चीफ काफ़ी बार बोलते हैं कि इररिस्पॉन्सिबल तरीका है सैटेलाइट लॉन्च करने का। जो इनका रॉकेट डिज़ाइन है ये काफ़ी डेंजरस है। इनको सुनने को बहुत कुछ मिलता है मगर इनको इतना फ़र्क पड़ता नहीं है।
चाइना के गिनती के दो जवाब होते हैं। पहला तो ये है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात ये है कि चाइना की तरक्की से यूएस और बाकी कंट्री जलते हैं। तो ये चीज़ कह के आगे बढ़ जाते हैं। बाकी इनके यहाँ कोई प्रॉपर क्रिटिसिज्म करने वाला खुद का मीडिया है नहीं। खुद की जो इनकी जनता है वो इनसे सवाल पूछती नहीं है, वो भी मान लेती है कि ठीक है, सरकार जो यहाँ पर कह रही है ठीक ही होगा। और इस तरीके से ऑलमोस्ट हर साल चाइना एक ना एक कंट्री को डैमेज कर ही देता है अपने रॉकेट से। इस बार ये देखना होगा कि 2021 में किसका नंबर आएगा। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लो कि किसी कंट्री पे जो ये मलबा गिरता है और वहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस की ज़रा मौत हो जाती है, तो उससे चाइना पर काफ़ी दबाव आएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का काफ़ी प्रेशर आएगा चाइना पर। तब ना ये तो हमने बात करी है चाइना के डिबरी की, मलबे की। उसके अलावा देखो एक यहाँ पर कंसर्न ये भी है कि चाइना जो अपना स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहा है, पॉसिबिलिटी ये है कि लॉन्ग टर्म में चाइना इसको यूज़ करे फॉर मिलिट्री पर्पस। जिस तरीके से रशिया ने हाल ही में ये आर्ट सीख लिया कि किस तरीके से ये सैटेलाइट के जरिए अटैक कर सकते हैं बाकी सैटेलाइट्स को। ये भी माना जा रहा है कि चाइना एक्चुअली अपना जो ये स्पेस स्टेशन है, इसको एक बार जब ये बना देगा तो उसके बाद ये बाकी जो सैटेलाइट्स हैं अंतरिक्ष में, उनको ये अंतरिक्ष में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए चाइना का जो ये स्पेस स्टेशन है ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। जो ये रॉकेट है ये भी काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। इससे किसी ना किसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, स्पेशली इन प्रीलिम्स। और फाइनली अगर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। आपको सिंपली यहाँ पर ये कोड यूज करना होगा PD10 और आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस। ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। जो ओरिजिनल प्राइस है यहाँ पर ये पे मत कर देना। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।